चलिए तो हम लोग नया चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, है ना। जो हम लोग पहले से भी पढ़ते आए हैं, 8, 9, 10, 7 ये सब पढ़ते आए हैं, तो उसी को आज हम लोग पढ़ेंगे। और जितने सारे स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग, अगर वीडियो अच्छा लगता होगा, आपके लिए हेल्पफुल होता होगा, तो वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। और कोई भी प्रश्न पूछना होगा आपको तो आप कमेंट में लिख सकते हो प्रश्न को, अगले दिन मैं उसे सॉल्यूशन करूंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग सिंप्लीफिकेशन की ओर बढ़ते हैं। और इसमें हम लोग जो सॉल्यूशन करते हैं, एक रूल होता है बोर्ड मास, है ना। यही होता है ना जी, बोर्ड मास होता है, बोर्ड मास। तो बोर्ड में से इसमें सिंप्लीफिकेशन करते हैं। सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं ब्रैकेट का, ठीक है। सबसे पहले यूज करते हैं हम लोग ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट आप लोग जानते होंगे कै तरह के, 3 गो 4 गो होता है। एक होता है रेखा कोष्ठ, इसको कहा जाता है। एक कहते हैं रेखा कोष्ठ, ये रेखा कोष्ठ हो गया, रेखा कोष्ठ हो गया, ठीक है। इसके बाद करते हैं हम लोग एक स्मॉल कोष्ठ का, छोटकी कोष्ठ वाला। इसके बाद यूज करते हैं हम लोग मंझली कोष्ठ वाला, ऐसा का मंझली, और सबसे बड़ा ये वाला बड़की कोष्ठ, ठीक है। तो बोर्ड मास में हमको इसको इस्तेमाल करना है। इसके बाद हम लोग यूज करते हैं ऑफ मतलब होता है का, ठीक है। तब हम यूज करेंगे सिंप्लीफिकेशन में का यूज करेंगे। इसके बाद डिवीजन का, DIVISION, है ना, डिवीजन का मतलब कि भाग का। इसके बाद हम लोग यूज करेंगे भाग का सरलीकरण करेंगे, भाग। इसके बाद मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी कि गुणा करेंगे, है ना। इसके बाद हम यूज करेंगे गुणा को। इसके बाद करेंगे ऐड मतलब होता है कि जोड़ का इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद सब्ट्रैक्शन मतलब कि घटाव का यूज करेंगे। तो इसी रूल पर ये पूरा सिंप्लीफिकेशन खत्म हो जाता है ना। सरलीकरण जो है, सबसे पहले यूज करेंगे ब्रैकेट का। जो भी आपको जो दिया रहेगा समीकरण में जहां पे ब्रैकेट रहेगा, पहले उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम यूज करेंगे, और ब्रैकेट में 4 प्रकार के ब्रैकेट होता है। एगो सरल रेखा वाला, छोटकी कोष्ठ, मंझली कोष्ठ और बड़ी वाली कोष्ठ, ठीक है। इसके बाद हम यूज करेंगे ऑफ, जहां पर का लगल रहेगा तो पहले ब्रैकेट के बाद उसका यूज करेंगे, का को हटाएंगे। इसके बाद डिवीजन, जहां पे भाग का चिन्ह रहेगा तो उसको खत्म करेंगे। इसके बाद हम यूज करेंगे मल्टीप्लीकेशन, यानी कि गुणा का यूज करेंगे। और अच्छा, का मतलब होता है गुना, का मीनिंग क्या होता है, गुना। जैसे अगर पूछ देगा कि 4 का 5 मतलब 4 गुने 5, ठीक है। तो का मतलब क्या होता है, गुना होता है। तो का गुना हो गया। इसके बाद मल्टीप्लीकेशन, इसका मतलब भी क्या होता है, गुना। मल्टीप्लीकेशन इंग्लिश, हिंदी गुना। इसके बाद ऐड मतलब जोड़, और सबसे लास्ट में करेंगे हम लोग सब्ट्रैक्शन का यानी कि घटाव का। ये हो गया बोर्ड मास का सरलीकरण खत्म हो गया, सिंप्लीफिकेशन खत्म हो गया। अब इसी में हम लोग जो व्यंजक आपको दिए रहेंगे, जो भी समीकरण जो होते हैं उसको हम कह सकते हैं व्यंजक। तो जो व्यंजक दिए रहेंगे वो 3 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं सामान्य व्यंजक, डस्टर कहाँ गया रोहित, वहां है। ये जो व्यंजक इसमें दिया रहेगा वो 3 तरह के होंगे। एक होंगे सामान्य व्यंजक, सरलीकरण जो में व्यंजक दिए रहेंगे, पहला सामान्य व्यंजक रहेंगे, ठीक है। तो सामान्य व्यंजक में रहेगा कि जैसे कि बोर्ड मास का जब भी ब्रैकेट दिखाए ना, वो सिंपल रूप से रहेगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल एक तो दे देते हैं, 6 ब्रैकेट 4 + 3 भागा 8। इस तरह का जो व्यंजक रहेगा उसको बोलेंगे हम लोग सामान्य व्यंजक कहेंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरा रहेगा बीजगणितीय व्यंजक। दूसरा में बीजगणितीय व्यंजक, है ना, व्यंजक। दूसरा में हो गया बीजगणितीय व्यंजक, बीजगणित वाला। तो बीजगणित मतलब क्या होता है, बहुत सारे फार्मूला पढ़े होंगे, a² + b² + 2ab = a + b के होल स्क्वायर, ये सब पढ़े होंगे ना। जैसे और भी जैसे होता है, जैसे कह देगा कि
5 माइनस 6 के होल क्यू, इसको निकालना होगा। तो इस पे एगो फार्मूला बनेगा ऐसे ए क्यू माइनस बी क्यू, ये सब फार्मूला जो यूज करेंगे हम लोग। तो बीज गणितीय इस फार्मूला, इस तरह के फार्मूला पे हमको प्रश्न को सोल्व करना होगा। ठीक है, तो एक हो जाता है बीज गणितीय व्यंजक, सामान्य व्यंजक हो जाता है, और एक और होता है तीसरा। तो बीज गणितीय व्यंजक में एक एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए फार्मूला पर, ये सब फार्मूला पर बनता है। बीज गणितीय जितने सारे फार्मूला होता है उस पे बनते हैं। और इसके बाद होते हैं साधारण एवं दशमलव भिन्न। साधारण एवं दशमलव भिन्न, साधारण एवं दशमलव भिन्न, यानी कि भिन्न मतलब समझते हैं ना, जो p बटा q के रूप में रहता है उसको कहते हैं भिन्न, और ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। जैसे कि अगर भिन्न की बात कर लिया जाए, तो p बटा q के रहती है जो कोई संख्या, उसको कहते हैं भिन्न, जहां q बराबर क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 q नहीं रहेगा तब वो क्या कहलाएगा, भिन्न कहलाएगा। तो यहाँ पे इसको ऊपर वाले को कर देते हैं हर बोलते हैं, और नीचे वाले ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, अंश, और नीचे वाले को हर बोलते हैं, तो इस तरह का रहेगा। तो समझिए कुछ समय साधारण एवं दशमलव भिन्न के अंतर्गत आएगा। तो इसमें ऐसा भी प्रश्न रहेगा, ओकरे में इंक्लूड p बटा q के रूप में रहेगा। तो दोनों का मिक्सचर जब रहेगा, तो समझेंगे क्या कि साधारण एवं दशमलव भिन्न पर वो प्रश्न को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो एक चीज समझ में आ गया ना। अब इसको बनाने से पहले हम लोगों को कुछ बीजगणितीय फार्मूला जानना जरूरी है ना, कि कौन कौन से फार्मूला इसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे आप लोगों को बहुत सारा याद भी होगा, और याद नहीं होगा तो आज याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मिटा दें, चलिए इसको मिटा देते हैं। तो चलिए मिटाते हैं और हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले है पहला फार्मूला जो है ए क्यू प्लस बी क्यू बटा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी। इतना बराबर होता है ए प्लस बी। ठीक है, ये फार्मूला बराबर होता है ए प्लस बी। कैसे होता है पता है, बता दे थोड़ा सा। अगर आपको ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर अगर फार्मूला आपको मालूम होगा तो इसको बैठाइए, तो इसको क्या आता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है बाबू, पता है ना। और नीचे है ये है वही वाला ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है ही, तो ये दोनों तो कट ही जाएगा ना, बचा क्या ए प्लस बी बचा, है कि नहीं। तो ए क्यू प्लस बी क्यू बटा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला जो आपका होता है ए प्लस बी होता है। इसके बाद एक और दूसरा फार्मूला लिख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए प्लस बी। यह तो पता हो कैसे होता है, एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है ए प्लस बी अब इंटू ए माइनस बी, और नीचे में ए माइनस बी तो है ही, तो ए माइनस बी कटा तो क्या बचेगा ए प्लस बी बचेगा। होगा कि नहीं होगा बाबू, बिल्कुल होगा बाबू। इसके बाद देख लो तीसरा नंबर देख लेते हैं। तीसरा नंबर में आपका फॉर्मूला कि ए माइनस बी के होल क्यू, इसके लिए ए क्यू और माइनस बी क्यू माइनस 3ab अब इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है। ए माइनस बी के होल के बराबर ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। डी का फॉर्मूला अब हम देखते हैं, ए प्लस बी के अगर होल क्यू रहेगा तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab अब इंटू ए प्लस बी। ठीक है, समझ में आ गया बात। चलो आगे देख लेते हैं, फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। कह तक देख लीजिए कैसे लिखे हैं जी हम, क्यों यहाँ ना था, हम यहाँ लिखना था 4, उल्टी लिख दिए थे, है कि नहीं। तो आप लोग बोलते नहीं हो। इसके बाद है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर फार्मूला एगो है, आगे है 5 नंबर में ए क्यू प्लस बी क्यू, तो अभी हम इसको लिखे थे ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर।
यही था ना। 6 नंबर की बात अगर कर लिया जाए तो 6 नंबर में आपका प्रश्न है कि ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। ये सब तो आप लोगों को पहले से आना चाहिए था, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, है कि नहीं। इसके बाद है फॉर्मूला आपका कि 7 नंबर में कि ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर अगर रहेगा ऐसे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये हो गया फार्मूला। इसके बाद ए प्लस बी प्लस सी हो गया। हाँ, एक और फार्मूला है, पता ना हटेगा कि नहीं, छोटका देख रहे हैं, छोटका कहाँ हटा सकते हैं। ए प्लस बी के होल क्यों हो गया जी, हाँ ए माइनस बी का हो गया। अच्छा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर अभी लिखवे नहीं के सबसे छोटका 8 नंबर में लिखेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके बाद 9 नंबर में लिखेंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आगे पीछे रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे। इतना तो लिख लिया ना, अभी नीचे तक दिखेगा, अभी दिखेगा, अभी और नीचे लिख देते हैं। तो एक और फॉर्मूला है, एक आगे फॉर्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, 10 नंबर लिखना है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये होता है फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर फॉर्मूला। ठीक है, कोई दिक्कत। चलो अब इसी में, अगर इसी में समझो काजी कहाँ पे बाबू, 10 नंबर में सर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab। हाँ ए बी सी छूट रहा है, एगो सी छूट रहा है ना। तो इतना होता है। ठीक है, चलो अब एक फॉर्मूला और बता देते हैं कि अगर इसमें बाबू कि ए प्लस, अगर इसी में ध्यान दो, अगर इसी में ए प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 हो जाएगा तो क्या होगा फॉर्मूला, अगर यदि ए, सॉरी इसे ना लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 रहेगा तब क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। कैसे होगा, क्योंकि अगर यहाँ 0 रहेगा, अभी कितनों संख्या 0 में कोई संख्या से गुना होते तो 0 हो जाएगा ना। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 होगा ना। तो इसलिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc हो जाएगा, क्योंकि माइनस में प्लस चला जाएगा, माइनस से प्लस। तो इतना सारा फार्मूला आपको जरूरी है। ठीक है, इतना सारा फार्मूला अगर आपको आ रहा है, याद है, और याद रहेगा तो दिमाग जल्दी लगेगा प्रश्न बनाने में। ठीक है, आपको आसान हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो पूरा नंबर एक आध गो आप फार्मूला का छूट रहा है जी, हाँ एगो छूट रहा है, क्यों, कौन सा फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला तो लिखबे नहीं किए गो। 11 नंबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी अब इंटू ए माइनस बी। हालांकि सब आपको मालूम होगा, है ना, तो हम लिख देते हैं लेकिन। ठीक ना, और कोई दिक्कत है बाबू, किसी को दिक्कत है। तो अगले दिन हम लोग क्या करेंगे कि सिंपलीफिकेशन जो है, सरलीकरण, इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, और इससे पहले आप जो घन मूल जो है कि कोची था जी, करनी और ये सब था, अगर कोई भी प्रश्न छूटा होगा तो फिर आप हमसे पूछ सकते हो, है ना। जो वीडियो देख रहे हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जो यहाँ पे पढ़ रहे हो तो कैसे पूछ सकते हैं क्या।